सवाल पूछा गया है कि सफ या जाए नमाज के ऊपर अगर किसी परिंदे ने बीट वगैरह कर दी हो, अपना फुजला फेंक दिया हो, तो उसके ऊपर नमाज का पढ़ना कैसा है, यानी जायज़ है या नाजायज़ है। तो जवाबन अर्ज ये है कि चूँकि इंसानों के लिए उड़ते जानवरों की बीट और फुजले वगैरह से बचना ये मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि किसी वक्त भी किसी जगह पर भी कोई परिंदा आके बैठ जाओ ऊपर या गुजर रहा हो तो वो बीट फेंक देता है। तो लिहाजा इस तकलीफ़ की वजह से इसके हुक्म में खिफ़त जो वो आ गई है, मतलब ये निजासत खफीफ़ा है। और ऐसी निजासत का हुक्म ये कि जब तक वो उस मतलूबा जो है चीज़ या जगह के चौथाई हिस्से को ना घेर ले, सफ़ हो या जानिमाज हो, जब तक 1/4 हिस्सा उसका नहीं घेरा हुआ होगा उतनी देर तक जो है वो उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। इससे कम अगर लगी हो, अगर इतनी हो जाए इससे ज़्यादा हो तो फिर उसका धोना जो है ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर तो सफ़ के ऊपर थोड़ा बहुत लगा है तो आप थोड़ी सी जगह दूसरी की तरफ खड़े होकर नमाज जो है वो अदा कर लें और उसको बाद में साफ़ कर दें, यानी वो अज़ाए सजदा वहाँ नहीं लगने चाहिए। तो इंसान की नमाज जो हो जाती है। हाँ, अगर बदबू वगैरह आती हो तो बेहतर है कि आप उसको धो लें, साफ़ कर लें, ताकि आपकी तवज्जो जो है वो उस तरफ ना जाए, तवज्जो ना बढ़े, आप यकसुई और खशू खजू के साथ नमाज को अदा कर लें। तो हर अगर थोड़ी बहुत अगर बीट शीट लगी है, उनका फजला वगैरह लगा हुआ किस तरफ, तो उस वो माने सलात नहीं है, उससे नमाज जो है यानी वो हो जाएगी, नमाज अदा जो कर सकते हैं। फतावा शामी के अंदर और दीगर जो है कुतुब फ़िक़्ह के अंदर जो है इन चीज़ों को, यानी निजासत की अक़साम को बयान किया गया। वहाँ ये मसला भी तफसील के साथ जो लिखा है, जैसा मैंने आपके सामने बयान किया है।